जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है वो पहल का डाउट था। आपका भी अगर कोई डाउट है तो जुड़िए मेस्ट्रो फाउंडेशन के साथ और डाउट को क्लियर कीजिए। तो डाउट है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ उसका, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं के समीकरण निम्न है। ये भुजाओं के समीकरण दे रखे अपने को, जैसे 2y माइनस का x और इक्वल में 5y माइनस एक्स बराबर में 14, y माइनस 2x बराबर में कितना 1। ये क्या है, इक्वेशन दी हुई है किसकी, भुजाओं की, किसकी, त्रिभुज के। तो अपन क्या करते हैं, इसको किस में दिखाना है, आलेखी निरूपण करना है। तो सबसे पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि रफ डायग्राम अपने पास में कोई भी है, ये त्रिभुज है जिसको मैंने नाम दे दिया, ये ए है, ये बी है और ये कौन है, सी। इसकी भुजा होगा क्या दे रखा है, इक्वेशन दी हुई है अपने को। तो भुजा होगी इक्वेशन कौन सी है, जैसे इसकी इक्वेशन कौन है, 2y माइनस एक्स बराबर कितना सर 8। दूसरी कितनी है, ये कितना दिया, 5y माइनस एक्स बराबर 5y माइनस एक्स बराबर कितना 14। और ये कौन है, इसकी साइड की इक्वेशन क्या दे रखी है, y माइनस 2x बराबर कितना 1। ठीक है। तो अब इसका निरूपण, आलेखी निरूपण करने के लिए ग्राफ में जैसे दिखाओगे तो अपने पास में वर्टेक्स होने चाहिए, मतलब इसके शीर्ष याद करना है। तो सबसे पहले जैसे अगर तुम्हारे को एक ए पॉइंट निकालना है, एक के कोऑर्डिनेट निकालने, एक के निर्देशांक निकालने, तो क्या करोगे, एक कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब सर ये वाली लाइन, ये जो ऐसी लाइन आ रही है, ये इन दोनों को कट करने वाला पॉइंट ही होगा। मतलब इन दोनों को अगर लेकर के मैं सोल्व करूंगा तो कौन सा पॉइंट आएगा, एक्स वाई का जो सोल्यूशन आएगा वो किसका आएगा, मतलब ए की वैल्यू आएगी, वहां से ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ऐसे अपने को जब बी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये साइड और ये वाली साइड लेंगे, और सी के निकालने तो ये साइड और ये दोनों साइड लेके सोल्व कर लो। तो ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले कौन सी साइड ले, सर अपने पास में कौन कौन सी है, एक तो ले लो कौन सी, ए बी और बी ए सी, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही, कट कर रही, वो पॉइंट ही क्या होगा, ए के कोऑर्डिनेट। तो कौन सी है, 2y माइनस एक्स बराबर कितना 8। और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, y माइनस 2x बराबर कितना 1। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, या तो तुम्हारे पास में इलिमिनेशन लगा दो या सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन या विलोपन। तो इसमें क्या करोगे, विलोपन लगाओ। विलोपन लगाने के लिए सर इसमें y का कोफिशिएंट कितना है 2, इसमें y का 1, इसमें x का 1, x का 2। ठीक है। तो दोनों में क्या कर लो, y का कोफिशिएंट सेम कर दो। इसको जैसे ही तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, सर इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2y माइनस का 4x बराबर कितना 2। अब y का कोफिशिएंट सेम आ गया, दोनों को क्या कर लोगे, माइनस कर दो। तो 2y माइनस एक्स इक्वल में 8, और ये कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 2y माइनस 4x बराबर कितना 2। ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस करते टाइम ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा कितना इधर, ये हो गया 3x बराबर कितना हो गया 6। तो x की वैल्यू कितनी आई रहा है सर, जैसे 3 का डिवाइड दो, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 2। अब x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख लो जी, इसमें रख लो। तो कितना था, जैसे 2y माइनस एक्स की जगह कितना रखेंगे 2, और बराबर कितना है 8। तो 2y बराबर कितना हो गया 10, उधर जाके 2 जुड़ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 5। मतलब ऐसे बताओ a के कोऑर्डिनेट कितने हैं, सर x y लिखते हैं, x का कोऑर्डिनेट पहले लिख दो, y का बाद में। तो x की वैल्यू कितनी है 2,5, मतलब a के कोएफिशिएंट कितने हैं, कोऑर्डिनेट 2,5। इसी प्रकार से अपने को b का निकालना, तो कौन सी इक्वेशन लोगे बताओ, b का निकालना अपने को, तो कौन कौन सी इक्वेशन लेंगे अपन b के लिए। एक तो ले लो ये वाली कौन सी, 2y माइनस एक्स बराबर में 8, और दूसरी 5y माइनस एक्स बराबर में 14। क्या सर विलोपन से ही सोल्व करें, जरूर नहीं, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहां से इसको प्रतिस्थापन से कर लो और विलोपन से करते हो तो इजी रहेगी, क्योंकि एक्स एक्स सीधा सीधा कोफिशिएंट सेम है, गुणांक सेम है, तो कट जाएगा। तो ये कितना 2y माइनस एक्स बराबर में 8 था, इसको नीचे लगा क्या कर दो, माइनस करोगे, तो माइनस करते टाइम साइन चेंज होगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो गया प्लस, और ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो गया, तो माइनस का 3y बराबर में ये कितना बचा, माइनस का 6। सही है। तो -3 का डिवाइड दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, सर y की वैल्यू आ रही है 2। ये y की वैल्यू उठा करके किसी भी क्वेश्चन में रखो, जैसे रखोगे कितना हो गया 2, रखोगे तो कितना 10 माइनस एक्स बराबर में 14, माइनस को उधर ले जाओ 14 को इधर, तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 4। मतलब b के कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास में, सर b के कोऑर्डिनेट पहले x का लिखा था फिर y का, तो माइनस का 4 और 2, ऐसे b के आगे। ऐसे ही किसके निकाल लो तुम, सी के निकाल लो। तो सी वाले के निकालने के लिए कौन कौन सी इक्वेशन लोगे, एक तो बी सी और दूसरा ए सी। तो ये वाली कौन है 5y माइनस एक्स बराबर 14, और दूसरा y माइनस 2x। तो इक्वेशन लिख लो इधर कौन सी है, सर एक इक्वेशन तो है 5y माइनस एक्स बराबर में 14, और दूसरी कौन सी लोगे सी के लिए, कौन सी है y माइनस का 2x बराबर में 1। अब विलोपन ही विलोपन से क्यों,
प्रतिस्थापन अगर आती है अच्छे से तो प्रतिस्थापन से सोल्व कर लो। प्रतिस्थापन में क्या करोगे सर, या तो यहाँ से x का निकाल के इधर रख दो या y का इधर रख लो। तो इजी ये दिख रहा है y अकेला है, तो यहाँ से y का कितना होगा 1 प्लस का 2x, ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन रख दो। तो 5 कितना 1 प्लस 2x बराबर कितना हो गया माइनस x बराबर 14। 5 को मल्टीप्लाई करो प्लस का 5, ये 10x माइनस x बराबर में 14। तो 9x बराबर कितना हो गया 14, ये 5 इधर जाके माइनस, तो ये कितना x बराबर में 9, तो x बराबर में 1। x की 1 है, वापस से यहाँ पुट करोगे y की देगी, तो y बराबर कितना हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1, तो y बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, तो c बराबर कितना है 1, 3। ठीक है, अब तीनों कोफिशिएंट आ गए अपने पास में, ए बी आ गया, सी बी आ गया और कौन आ गया, तो लिख लो ए के कोफिशिएंट क्या क्या है बताओ। ए के कोफिशिएंट कितने हैं, ए बी और सी। ठीक है, और फिर ग्राफ का निरूपण करें। सी के तो कितने हैं 1,3, बी के कितने आते हैं -4,5, और ए के देखो एक बार, ए के कितने दे रखे हैं अपने को 2,5, तो 2,5 ये कितना है। अब इनका क्या करना अपने को, ग्राफीय निरूपण, मतलब ग्राफ बनानी है इनके लिए, ये कोफिशिएंट दे रखा है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए क्या कर लो, सबसे पहले लाइन खींच लो, एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, फिर कौन सा वाई एक्स। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ये कौन सा जाएगा अपने पास में वाई एक्स। ठीक है, बीचों बीच में कौन होगा 0, इधर किसका चलता है प्लस, इधर माइनस, ये तो पता है। ठीक है, तो अपने को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कहाँ कितनी थी बड़ी है सर, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू माइनस में भी 4 तक है और प्लस में कितनी है 5, मतलब 5 वैल्यू इनपुट कर लोगे इसमें। तो जैसे ये कितना है 1 हो गया, ये कितना 2, ये कितना 3, 4 और इधर कितना 5, इधर करोगे तो कितना सर -1 -2 -3 -4, ये तो आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, और ऐसे ही इसमें नीचे कितना -1 -2 -3 -4 और -5, ऐसे कर लो। ठीक है, ऊपर भी 1 2, ठीक है कर लोगे ऐसे। अब देखो सबसे पहले किसके एक को दिखाओ, एक कहाँ बैठा है, एक कितना है 2,5, पहले x पे कितना चलोगे 2 और y पे कितना 5, तो x अक्ष पर पे 2 चलना है, y पे कितना चलना है 5, मतलब ये पॉइंट क्या यहाँ आ रहा है क्या सर, ए पॉइंट आ गया कितना 2,5 यहाँ बैठा है। ठीक है, दूसरा कितना है, दूसरा अपने पास में -4 और 2, तो x पे चलेंगे -4, मतलब इस पे चलना है इधर की तरह माइनस, और y पे कितना चलना है +2, तो प्लस ऊपर है, तो ये पॉइंट क्या यहाँ आ रहा है क्या सर, b कितना आ गया -4,2। सही, इसी के बाद में अपने पास में होना है सी कहाँ है, x पे चलना 1 और y पे कितना 3, तो x पे 1 और y पे 3, मतलब ये पॉइंट है यहाँ है, c कितना है 1,3। ठीक है, जैसे इनका ग्राफी निरूपण करोगे तो इनको क्या कर दो, मिला दो इन पॉइंटों को। ठीक है, तो ए को तो किससे मिलाओगे बी वाले से, बी को किससे मिला दो सी से, और सी वाले को किससे मिला दो ए से। अगर ये मान लो ये रेखा ही थी, लाइनें एक दूसरे को आगे तक क्रॉस कर रही है, तो ये ऐसे करती हुई। ठीक है, बस ये इसका क्या हो जाएगा ग्राफीय निरूपण। अगर इसके बाद में तुम्हारे को इन पे लाइन भी ड्रॉ करनी है, मतलब ए बी कौन सी लाइन थी, ए बी वाली लाइन की इक्वेशन लिख दो रफ डायग्राम से। ठीक है, और बी सी लाइन पे कौन लिख दो बी सी वाली इक्वेशन, और ए सी पर कौन सी इस लाइन की जो इक्वेशन थी वो रिप्रेजेंट कर दो वापिस से। ठीक है, कर लोगे ये वाला। अब इसके बाद में है दूसरा डाउट है, क्वेश्चन था 1.3 का, सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या होगी या नहीं होगी, जो भी संख्या दे रखी है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए क्या करते हो, सबसे पहले कोई भी संख्या अपरिमेय कब होती है, जैसे मान लो मैं बोलूं 4/5 परिमेय है क्या अपरिमेय, ये क्या सेम नंबर से कट रही है, किसी भी सेम एक के अलावा किसी भी सेम नंबर से नहीं करती, मतलब ये कैसी है परिमेय, कैसी है नहीं, गलत, ये है अपरिमेय संख्या। कौन सी है अपरिमेय, इरेशनल नंबर आई है। ठीक है, अगर मैं से बोलूं 4/8, अब ये परिमेय है क्या अपरिमेय सर, p/q के रूप से देखा जाए तो p/q के रूप से देखोगे तो कैसी है परिमेय, जबकि ये क्या है नहीं सॉरी ये तो परिमेय है, इसमें ये परिमेय है कट रहा है, इसमें अगर एक से तो कटता ही है, एक के अलावा सेम नंबर से डिवाइड जा रहा है, किससे जा रहा है 2 से भी जा सकता है 4 से भी, अगर एक के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं जा रहा तो क्या है वो परिमेय, और ये परिमेय नहीं है, मतलब ये क्या
मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में सेम नंबर का डिवाइड जा रहा है तो वो क्या होती है, अपरिमेय। ठीक है, तो अब आ जाओ सिद्ध कैसे करते हैं। जैसे अपने पास में क्वेश्चन है पहला, इससे पहले मैं लेता हूं अंडर रूट का, ये तो हो जाएगा, इसी को ले आओ। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कैसे आएगा, 1/में अंडर रूट 2, इसको क्या सिद्ध करना अपने को, अपरिमेय। तो मान लेते ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय मानता हूं तो मैं क्या मानता हूं सर, परिमेय तो a/b के रूप में लिखोगे, माना अंडर रूट 1/√2 परिमेय संख्या, वो लाइन लिख लोगे। इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आ जाएगा, या इसको पूरे ऊपर उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, b/a बराबर कितना, अंडर रूट 2। क्या वही क्वेश्चन बन गया जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। उनमें क्या करते हैं, परिमेय मान लिए, इसके बाद में इसको ऐसे लिख दूं क्या, टोटल अंडर रूट 2 बराबर कितना, b/a। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, एक को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट का 2a बराबर कितना, b। फिर क्या करते हो, दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, वर्ग, दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करोगे अंडर रूट 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2a का a स्क्वायर बराबर में b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला उसको क्या भेज दो डिवाइड में, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर अपॉन में a, सॉरी ये 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है, अपने पास में थ्योरम है परिमेय से, b स्क्वायर में a का डिवाइड, b स्क्वायर में, सॉरी यहां लिख दूं, बी स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाता है तो किस में, बी में भी किसका डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा। और बी में 2 का डिवाइड जा रहा है तो बताओ बी कैसा संख्या होगी, बी कुछ किसका 2 का मल्टीपल होगा, बी की जगह क्या क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा। मतलब ये सारे के सारे क्या है, ऐसे लिख सकता हूँ, बी बराबर में 2 और 2 का मल्टीपल को कोई भी एक तीसरी संख्या सी ले लेता है, 2c। तो वापस जैसे पुट करोगे, ए स्क्वायर बराबर कौन हो गया, 2c का स्क्वायर अपॉन में कौन, 2, होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, सी स्क्वायर अपॉन में 2, काटोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, ये 2 को कट किया तो कितना 2, तो ए स्क्वायर बराबर में 2c स्क्वायर, वापिस जो 2 है मल्टीप्लाई वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहां से क्या कंडीशन है, जिस प्रकार से बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 था, मतलब बी स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो बी में भी किसका जाएगा, 2 का। ऐसे ही यहां से ए स्क्वायर में किसका डिवाइड जा रहा है, सर ए स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाता है तो क्या ए में भी 2 का डिवाइड जाएगा क्या। अगर ये इस कंडीशन को मैं फर्स्ट नाम दूं, ये वाली कंडीशन को फर्स्ट और इसको कंडीशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से देखो, ए में भी किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का, और बी में भी किसका जा रहा है, 2 का। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था अगर ए और बी दोनों में सेम नंबर का डिवाइड जा रहा है मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहां से बोल देंगे ये समीकरण बोल दो या कंडीशन, समीकरण 1 व 2 से ए व बी में 2 मतलब से 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, अतः ए, ये क्या बोलते हैं, 1/√2 अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कर लोगे। इसके बाद में ये ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। इसी प्रकार से अंडर रूट का 3, अंडर रूट 5 वाले कर लोगे। अब बचा 5 अंडर रूट, ये 7 अंडर रूट 2, ये वाले उससे भी इजी होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा है। दूसरा क्वेश्चन है 7 अंडर रूट का 2 है या 5 है, 5। ठीक है, इसको कैसे करोगे, मान लो इसको तुमने क्या मान लिया, सर ये परिमेय संख्या है, इसको मान लिए a/b। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई वाला उसको कहां भेज दो, डिवाइड में। तो अंडर रूट 5 बराबर कितना हो जाएगा, a अपॉन में ये 7b। अब ऐसे बताओ a और b कैसी थी, a और b कैसे होते हैं, यहाँ पर पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। जैसे a और b की जगह अपने पास में कौन है, कोई भी मान लो कि 3/4 था, ऐसे मान लो 3/4 होगा। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में 7 आ जाता तो ये जो संख्या बनेगी ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या बनेगी, पूर्णांक की है। तो यहां से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां a/7b में a b पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः कौन, अगर ये a और b पूर्णांक कोई ना कोई संख्या है तो a/7b का जो भी सॉल्यूशन आएगा कुछ ना कुछ ऐसी संख्या आएगी, मतलब वो क्या होगा अपने पास में, अतः a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या है। अरे है कि नहीं है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये अंडर रूट 5 भी क्या होना चाहिए था भाई, ये पूरा का पूरा क्या हो गया सर, ये पूरा का पूरा परिमेय है, ये परिमेय है तो ये सामने वाला भी क्या होना चाहिए, परिमेय।
जबकि तुम क्या जानते हो अंडर रूट 5 क्या होता है, अपरिमेय। तो यहां से लिखोगे इसलिए इसलिए ये क्या बोलते हैं, अंडर रूट 5 भी परिमेय होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। जबकि अपन क्या जानते हैं, जबकि हम जानते हैं अंडर रूट 5 एक क्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ऐसे बताओ, बता रखा होगा पहले, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो चीज है, ठीक है। अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या को तुम जोड़ो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उनका रिजल्ट कैसा आएगा तुम्हारे पास में, अपरिमेय संख्या ही आता है। कैसा आता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये जो तो है क्या बोलते हैं, अंडर रूट 5 कैसा है, अपरिमेय। 7 कैसा था, परिमेय। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में कौन सी आएगी, अपरिमेय। तो यहां से लिख दो वापिस से, परिमेय संख्या अतः 5 अंडर रूट 7, ये 7 अंडर रूट 5, 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसमें इतना ही होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। सेम इसी तरीके से आगे वाले डाउट में, जो कि क्या था अपने पास में, कितना, 6 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। गर्मी तो है, ठीक है। क्वेश्चन है 6 प्लस का अंडर रूट 2, इसको प्रूव करोगे अपरिमेय में, तो इसको मान लेते क्या है, ये क्या है अपने पास में, परिमेय संख्या। तो इसको क्या मान लो, a बटा बी। तो जैसे इसको सोल्व करोगे, अंडर रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, a बटा बी माइनस का 6, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे कितना रख लो, एक। एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट 2 बराबर में b, इसको क्रॉस a माइनस 6b। अब बताओ a और b यहाँ क्या है, तो यहां लिखोगे, यहाँ a b क्या है, a b क्या है बताओ, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक का तो a माइनस 6b बटा b का जो भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा वो बटा की संख्या आएगी। मतलब ये पूरा पूरा क्या है, a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या है। अरे है कि नहीं है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय, तो अंडर रूट 2 भी क्या होना चाहिए था, परिमेय सामने वाला। मतलब इसलिए अंडर रूट 2 भी परिमेय होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। जबकि तुम क्या जानते हो, जबकि हम जानते हैं क्या, जबकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। अतः भाई परिमेय अपरिमेय को गुणा भाग कुछ भी करो, क्या आएगी, अपरिमेय ही आएगी। अतः ये कैसी थी, परिमेय, और ये कैसी थी, अपरिमेय। दोनों का टोटल कैसा आएगा, अपरिमेय। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर कितना होता है, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय है। कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। बस इन क्वेश्चनों में लैंग्वेज का है, कुछ नहीं है, मास्टर को बावड़ा बनाना। ये क्वेश्चन उनसे भी इजी है। कौन से वाले से, अंडर रूट का 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7, ठीक है। उम्मीद है पाइल डाउट समझ में आ गया होगा, ठीक।